आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी चार्ज को डिस्प्लेस करने में, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं जरा। जैसे कि क्या है ये, इसको समझते हैं। एक चार्ज है यहाँ पर, अगर मान लिया जाए Q1। हम लोग तो जानते हैं किसी चार्ज के प्रेजेंस में अगर किसी दूसरे चार्ज को मूव करेंगे तभी वर्क होगा ना। अच्छा, सिर्फ अकेला किसी चार्ज को अगर इधर उधर मूव करे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, वहाँ पर कोई भी किसी तरीके का रेसिस्टेंस नहीं होगा, तो कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, तो वर्क नहीं होता। जैसे कि हम लोग बात किए थे इससे कुछ दिन पहले पिछले क्लास में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस में, इससे जस्ट पिछले वाले क्लास में। खैर ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। एक चार्ज है यहाँ पर Q1 रखा हुआ है इस पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, Q1 चार्ज है। अच्छा, और यहाँ पर रखा हुआ है Q2 चार्ज। ठीक है, यहाँ Q1 चार्ज है, वहाँ कौन है, Q2 चार्ज है। दोनों के बीच का जो दूरी है वो दूरी अभी है मेरा RI का मतलब इनिशियल डिस्टेंस। दोनों के बीच का जो है इनिशियल डिस्टेंस मेरा RI है। अच्छा, अभी बताया जाए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इस दोनों चार्ज का जो सिस्टम है मेरा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, या एक अकेले चार्ज के पास, इसको अगर ऐसे रोक दिए, अगर इसके बारे में पूछे कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, K Q1 Q2 अपॉन क्या, RI। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि दो चार्ज अगर Q1 Q2 रहे R दूरी पर, तो दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी रहता है K Q1 Q2 बाय क्या, R। तो यहाँ पे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या, RI, इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि इस Q2 चार्ज को, वो एकदम फिक्स है, ये इस तरीके से क्या है, फिक्स है। अच्छा, यहाँ पर इस Q2 चार्ज को, वो इसको लगातार इधर धकेलना चाहेगा। हम क्या किए, इसको यहाँ से धकेल करके और यहाँ लेकर के आगे, मान लिया जाए यहाँ लेकर के आ गए, यहाँ से इसको उठा करके क्या किए, यहाँ लेकर के आ गए और यहाँ पर ला करके रख दिए। ठीक, वहाँ से उठा करके यहाँ लेकर के आ गए। अब यहाँ पे ये नहीं है, अब कहाँ है, यहाँ है। तो अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो गया मेरा कितना, RF, यानी कि क्या, फाइनल डिस्टेंस। तो दोनों चार्ज के बीच का इनिशियल डिस्टेंस मेरा क्या था, RI, और फाइनल डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या है, RF। ठीक है, अभी दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस सिस्टम के पास, K, यानी कि 9 × 10⁻⁹, जिसको 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, K Q1 Q2 बटे क्या, RF, K Q1 Q2 बटे क्या, RF, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच कितना होगा शुरू में, K Q1 Q2 बटे क्या, RI। हमको सिर्फ ये जानना है कि इस Q2 चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाने में हमने कितना वर्क किया, यहाँ से यहाँ तक लाने में हमने कितना वर्क किया, WEXT हमको चाहिए, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। हमने ऐसे हाथ से इसको जो ऐसे धक्का दिया, धक्का दे करके जबरदस्ती, वो Q1 चार्ज तो इसका विरोध कर रहा था ना, वो इसको इधर तो धकेलेगा, हम लोग जबरदस्ती इसको धक्का दे करके कहाँ, यहाँ तक लेकर के आए, और लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा, यही वर्क हम लोगों को पता करना है। तो बहुत सिंपल है, अगर वर्क हमको चाहिए कि कितना वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग जानते हैं WEXT, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो पढ़े हैं हम लोग, बताए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्या। अच्छा ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच कितना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अब बटे क्या, दोनों के बीच का दूरी, यानी कि क्या, RF, यानी कि क्या, RF। तो दोनों के बीच फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, K Q1 Q2 बटे क्या, RF। अच्छा, माइनस
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है दोनों के बीच, शुरू में कितना पोटेंशियल एनर्जी था, शुरू में के Q1 Q2 अब बटे दोनों के बीच जो शुरू का दूरी था वो हम लोग तो जानते हैं, यही चीज़ तो होता फार्मूला। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मेरा आया कितना, इतना। इसमें हम लोग चाहे तो के Q1 Q2 को कॉमन निकाल सकते थे, तो मेरा ऐसे आ जाता के Q1 Q2, अच्छा, और ऐसे ब्रैकेट में अंदर ये और ये क्या हो गया, कॉमन लेकर के बाहर, यहाँ क्या बचता 1/RF माइनस 1/RI ना। K का मान 9 × 10⁹ Q1 हो गया पहला चार्ज, Q2 हो गया दूसरा चार्ज। अच्छा 1 फाइनल पोजीशन यानी कि फाइनल डिस्टेंस दोनों के बीच का, माइनस 1 इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच का। शुरू में क्या दूरी था वो दूरी को यहाँ लिखना है, बाद में फाइनली क्या दूरी हो गया वो दूरी को हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इससे संबंधित हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अगर बता देंगे तो बस आराम से क्या कहते हैं और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सबसे पहले फटाफट से वर्क डन हेडिंग दे करके फिगर बना करके वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का वो फार्मूला आया, तो हम लोग फाइनल रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक करने के बाद देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, WEXT यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 इंटू 1/RF माइनस 1/RI। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फाइनल रिजल्ट ये लिख सकते हैं ना। ये ऐसे किए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ना, K Q1 Q2 अपॉन क्या RF फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, K Q1 Q2 बाय RI इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को जो घटाएं तो K Q1 Q2 को कॉमन निकाल लिए, इतना कर दिए। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सब तो पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, क्या पिछला क्लास नहीं किया हुआ रहेगा तो एक क्लास में तो दहाड़ी होएगा ही नहीं, बात ही नहीं बनेगा। तो ये इस तरीके से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, इसको फटाफट से ऐसे ऐसे और इसको अच्छे से लिख लेना है, एक ढंग से लिख लेना है इसको, ठीक है। अब जो है एक छोटा सा एग्जांपल है, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि चार्ज जो है एक 5 माइक्रोकूलम का है, एक 10 माइक्रोकूलम का है, दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। उसके बाद कैलकुलेट करना है क्या, वर्क डन, क्या चीज़ करने में, दोनों चार्ज को 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके खुद से पहले इस सवाल को बनाना है, क्या आंसर होगा, ठीक। और फिर नहीं बना तो कोई बात नहीं, देखते हैं, उम्मीद तो है कि बन जाना चाहिए। तो जो वर्क डन हमको करना पड़ा, ठीक है, सिंपली वर्क डन जो करना पड़ा वो उसका फार्मूला क्या होता है। अच्छा, क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर है, यहाँ पर है 5 माइक्रोकूलम चार्ज, यहाँ पर कितना है मेरा 10 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच का जो शुरू में जो दूरी है वो दूरी है मेरा कितना, 1 मीटर, यानी कि जो RI इनिशियल डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। अच्छा, 5 माइक्रोकूलम है तो माइक्रो को हम लोग जानते हैं 5 × 10⁻⁻6 लिखते हैं। अच्छा ठीक है, ये मान लिया जाए Q1 चार्ज है। अच्छा, ये 10 माइक्रोकूलम है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, इतना कूलम चार्ज हो गया। अच्छा, इसको मान लिया हम लोग क्या, Q2 बराबर इतना, दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस इतना है। अब दोनों के बीच का इनिशियल दूरी को हम लोग घटा करके, जो दोनों चार्ज के बीच का जो इनिशियल दूरी है इस Q2 को यहाँ से उठा करके इस Q2 को यहाँ पर ले करके आ गए, और दोनों के बीच का जो दूरी है 1 मीटर से घटाकर हमने फाइनल जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर कर दिया है। 0 कितना, 5 मीटर। पहले इस Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर था, अब डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर है। तो वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन का फॉर्मूला तो हम लोग जान रहे हैं, क्या है, K Q1 Q2 इंटू 1/RF माइनस 1/RI, ये तो हम लोग जान रहे हैं। अच्छा, K का वैल्यू कितना, 9 × 10⁹। Q1 जो चार्ज है वो कितना है, 5 × 10⁻⁻6। Q2 जो चार्ज है वो कितना है, 10 × 10⁻⁻6। अच्छा ठीक है, अब क्या उसके बाद 1/RF फाइनल पोजीशन 0.5 माइनस 1/RI इनिशियल पोजीशन कितना है, इनिशियल डिस्टेंस कितना है, 1। अच्छा ठीक है, 1/1
एक ही होता है। अच्छा ठीक है, यहाँ एक चीज़ हम लोग देखते हैं, 9 इंटू 5 करेंगे तो 9 पचे क्या हो गया ये 45, 9 पचे 45। अच्छा उसके बाद आगे देखा जाए 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर क्या है -6 इंटू 10 टू द पावर ये कुछ नहीं तो पावर में 1 है, 1 इंटू 10 टू द पावर क्या है -6। अच्छा इन सब का बेस सेम है तो सब का पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। खैर ठीक है, उधर आएंगे 1 बाय देखा जाए यहाँ पर 1 बाई ये 0.5 है ना, तो हम लोग अगर चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, पॉइंट को यहाँ पर उड़ा सकते हैं। पॉइंट को उड़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, 5 बाई ये क्या 10 बन जाएगा। ये 10 नीचे से ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 5। इधर 1 बाय 1 मेरा क्या हो गया 1। अच्छा यहाँ पॉइंट उड़ा दिए तो 10 आया नीचे, 10 नीचे से तो ऊपर चला जाएगा तो 10/5 और ये इधर हो गया। अच्छा ठीक है, अब उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा देखा जाए कैसे कैसे करके सॉल्व करेंगे। वर्क डन जो होगा वो मेरा कितना होगा, ये 45 तो ठीक है, 45 तो ठीक है। अच्छा उसके बाद ये 10 के पावर में क्या है 9 है, ये -6 है, 1 है और -6 है, सबको जोड़ेंगे तो कैसे कैसे होगा एक चीज़ देखा जाए। 9 और 1 मिलके ये क्या हो गया 10 और ये क्या है -6 -12, ये है 10 और -12, ये हो जाएगा -2 ना। 9 1 10, 10 टू दी पावर ये हो जाएगा -2। कैसे 2 हो गया -2, ये बेस सेम है 10 10 10 10, आधार सेम है तो जो पावर होता है वो तो जुट जाता है। तो तुम जोड़ करके तो देखो तो 9 -6 1 और -6 सबको जोड़ो तो देखो तो क्या होगा आंसर। क्या बोलते हैं, अगर आप जोड़ते हो 10 के पावर में क्या क्या जोड़े, 9 में जोड़ दिए क्या चीज़, मान लो 1 को जोड़े, फिर किसको जोड़ दिए -6 को, फिर किसको जोड़ दिए -6 को। अच्छा ठीक है, तो इन सब को अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर में 9 1 10 और -6 -12, तो ये क्या हो गया 10 के पावर में 10 -12 यानी कि -2। तो यही चीज़ तो हम इसको लिख दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक जितना जो डाटा है इस डाटा को हम लोग क्या किए यहाँ पर -2 लिख दिए। ठीक है, पावर को जोड़ दिए, जोड़ना तो आता ही होगा। अच्छा ठीक है, अब इधर 10/5 ये क्या होता है 2, 10/5 ये 5 से 10 2 बार में कट जाएगा तो 2 और माइनस क्या 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर 45 गुना 10 पर पावर -2 इंटू 2 में से 1 गया क्या हो गया 1। अच्छा और ये गुना होकर के तो वही रह गया। अच्छा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या आया 45 गुना 10 पर पावर -2 इतना जूल, यानी कि क्या आंसर होगा सी नंबर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। इतना हो गया मेरा क्या आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ को बारीकी से समझ लेना है। ये क्वेश्चन हो गया, ये ऑप्शन था और यहाँ पर इसका ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक, अब हम लोग जो है थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। हम लोग तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के लिए फॉर्मूला निकाले कि K Q1 Q2 इंटू क्या 1/RF माइनस 1/RI। लेकिन अगर कहीं पूछा जाता है कि बताइए Q1 चार्ज की मौजूदगी में Q2 चार्ज को हम लोग यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ तक तो लाते हैं, उस दौरान हम लोग एक्सटर्नल फोर्स से तो वर्क किए, इधर से जो फोर्स लगाएं वो एक्सटर्नल फोर्स है, उसके वजह से तो वर्क हुआ, चलो इतना वर्क हुआ। लेकिन एक और चीज़ भी तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर एक समय में 2 तरह का फोर्स काम कर रहा है। एक फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स है इधर से ना, उसके द्वारा वर्क डन का फॉर्मूला ये आ गया। अब ये जो Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज भी तो इसको इधर धकेलने का कोशिश करता होगा, हम लोग ज़बरदस्ती लेकर के आ गए, लेकिन ये उधर धकेलना चाह रहा था ना, फिर भी हम लोग क्या किए उधर धकेल दिए। तो इस Q1 चार्ज के द्वारा इस Q2 पर जो इधर फोर्स लग रहा था वो फोर्स मेरा था इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स। उसके द्वारा अगर वर्क पूछा जाए तो इस दौरान अगर पूछा जाए कि उसके द्वारा कितना वर्क होगा, तो हम लोग जानते हैं उसके द्वारा जो वर्क होगा वो ठीक इसका क्या होगा नेगेटिव। देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं क्या चीज़ है, एक छोटा सा पॉइंट है और
उसको भी हम डील कर देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। Q1 चार्ज की मौजूदगी में Q2 चार्ज को इस पोजीशन से हम लोग डिस्प्लेस करके यहाँ तक लेकर के आएंगे, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन होगा K Q1 Q2 इंटू 1 बाय फाइनल डिस्टेंस माइनस 1 बाय इनिशियल डिस्टेंस करोगे आप, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा। एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कितना वर्क करना पड़ा ये पता चलेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो हम लोग इस Q2 चार्ज को यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाने में कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ उस पर बात करेंगे। हम लोग इधर से जो फोर्स लगाए हो तो एक्सटर्नल फोर्स था, उसके द्वारा वर्क हम लोग ये निकाल चुके हैं। कंजर्वेटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब ये हुआ कि ये चार्ज इसको इधर धकेलने का कोशिश कर रहा होगा, भले ही इधर धकेल नहीं पाया, इस चार्ज की वजह से इधर फोर्स तो लगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। फोर्स इधर लगता है, इस Q1 चार्ज की वजह से इस Q2 पर फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट उधर, तो फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट उधर, दोनों उल्टा डायरेक्शन नेगेटिव होगा। और हम लोग जानते हैं उसी इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा क्या वर्क होगा उसको हम लोग को अगर कैलकुलेट करना हो तो उसका हम फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में एकदम क्लियरली बोलेगा नहीं कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क निकालो या फिर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क निकालो, तब तक उस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तब तक सिर्फ और सिर्फ सवाल में अगर ये बोले कि आप वर्क डन बताओ तो सिर्फ क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन का ही ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो एकदम कंडीशन बोलेगा तब कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा निकालो या इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क निकालो, यहाँ से चार्ज को यहाँ तक डिस्प्लेस किया है, तब उस तरफ हम लोग उस फॉर्मूला पर बात करेंगे। हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर वर्क डन क्या जानते हैं, बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम लोग जानते हैं, ये वाला चीज़ हम लोग पढ़े हैं ना। इसको क्या पढ़ते हैं, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हम लोग ये पिछले वीडियोस में कर चुके हैं ना। तो ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसी को वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ही मेरा यहाँ पर है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स का काम कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स ना, ये सब हम क्या कहते हैं। इसी प्लेलिस्ट में जो है एक बात किए थे फर्स्ट चैप्टर में, किस चीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, पूरा डील हुआ था कैसे कैसे क्या क्या चीज़। खैर ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसको इस साइड और इसको इस साइड कर देंगे, ये इधर से इधर आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे। इसको इधर लेकर के आए तो प्लस हो गया, प्लस को उधर लेके गए तो माइनस हो गया। अच्छा, हम लोग को यही निकालना है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क। इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर उधर जो फोर्स लगा रहा था ना, लगा रहा था, उस फोर्स के द्वारा क्या वर्क हुआ। ठीक है, वो हमको चाहिए। अगर ऐसा पूछ दे सवाल में तो फिर क्या करना है, माइनस तो ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला हमारे हाथ में है, क्या है हाथ में, K Q1 Q2 इंटू 1 बाय आर एफ माइनस 1 बाय आर आई। हो गया आंसर, बात खत्म, बात खत्म। इतना ही हमको कर देना। अगर बोलेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क बताइए यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क बताइए, ये जो उधर जो वर्क फोर्स लगा रहा है, ये Q1 चार्ज Q2 पे उधर फोर्स लगा रहा होगा ना, उसके द्वारा वर्क बताइए, तो जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है ना, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगा देना पड़ेगा, बात खत्म। उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगा देना पड़ेगा। जैसे कि पिछला क्वेश्चन में हम लोग जो 1 मीटर डिस्टेंस से खिसका करके 0.5 मीटर डिस्टेंस तक लाए थे, उस दौरान वर्क हमको कितना करना पड़ा, 45 इंटू 10⁻² जूल, 45 इंटू 10⁻² जूल। ये इतना वर्क हमको करना पड़ा किसके द्वारा, ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इस Q2 चार्ज को उधर धकेलने में। और वर्क पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि हमने इस चार्ज पर उधर फोर्स लगाया और ये चार्ज उधर ही गया, इसलिए वर्क डन मेरा पॉजिटिव है। अच्छा ठीक है, अगर हम उस Q1 चार्ज के द्वारा जो इस पर इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था उसके द्वारा अगर वर्क पूछते तो यही वर्क सेम तो वही चीज़ होता, फोर्स इंटू डिस्टेंस सेम तो वही चीज़ होगा, लेकिन वो वर्क मेरा निगेटिव आ जाएगा बस ना। इलेक्ट्रिक फोर्स ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज को जो इधर धकेलने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है उसके द्वारा वर्क डन पूछेंगे तो -45 इंटू 10⁻² जूल हो जाएगा, बस आंसर।
कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा बोले तो हमको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जितना आता है उसमें क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, बस एकदम सिंपल है। क्यों हमको माइनस लगाना पड़ा, क्योंकि इस Q1 चार्ज Q2 चार्ज को इधर धकेलना चाह रहा है फोर्स, ये इस पर फोर्स तो इधर लगाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो उधर हो रहा है ना, उल्टा डायरेक्शन में वर्क डन निगेटिव आता है, क्योंकि एंगल मेरा क्या हो जाता है 180 डिग्री का ना, F इंटू एक्स इंटू कॉस 180 का मान -1 जो निगेटिव कर देता है। खैर ठीक है, अगर प्रॉपर्ली कभी क्वेश्चन में पूछ दे कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क बताओ तो क्या करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क होता है उसमें आपको खाली माइनस लगा देना बस। क्या और अगर क्या अगर कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा कि वर्क डन बताओ, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क ही निकालना है, यानी कि फॉर्मूला क्या, K Q1 Q2 इंटू 1/RF माइनस 1/RI, सिंपल। अब हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं। जाते जाते एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ ये जो फॉर्मूला है ना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का ये और कंजर्वेटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का ये, इन दोनों में Q1 और Q2 को साइन के साथ रखना। अगर एक पॉजिटिव Q1 पॉजिटिव है Q2 निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव, अगर दोनों निगेटिव है तो दोनों का निगेटिव, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, साइन के साथ रखना है इस इक्वेशन में, ये ध्यान रखना है।